सही हो गया, ये पूरा बोर्ड का इसका हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक बहुत अच्छा टॉपिक सीख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो अब आपके सामने लेटर राइटिंग कोई डिफ़िकल्ट इश्यू नहीं है। आप सब ने अच्छी प्रैक्टिस की है, 3-4 प्रकार के लेटर राइटिंग आपने किए हैं, तो आई होप कि अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए आज एक और बिजनेस लेटर को ही अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। बिजनेस लेटर, और बिजनेस लेटर में आपने पिछले एपिसोड में सीखा था कि बिजनेस लेटर किस प्रकार से किसको कौन लिख सकता है। बिजनेस लेटर में 2 प्रकार आपने देखे थे, या तो कस्टमर किसी बिजनेस फर्म को लिखे या कोई बिजनेस फर्म को लिखे। तो ये आपने उसमें नोट किया था और मैं सोचता हूँ कि अच्छे से आपने लर्न किया होगा। और हमने एक अच्छा सा बिजनेस का लेटर लिखा था और आज हम बिजनेस लेटर का जो एक और टाइप है, क्योंकि बिजनेस लेटर बहुत सारे प्रकार में आ जाते हैं। किसी बिजनेस के बारे में इंक्वायरी करना, किसी से कुछ कोई चीज़ या कोई मटेरियल मंगाने के लिए पूछना, या किसी आपने जो मटेरियल मंगाया है उसके बारे में कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट फाइल करना, या कहीं पेमेंट ड्यू है तो उनके बारे में लिखना। तो ये बिजनेस पर्पस से जो लेटर लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर किस प्रकार से आपको ड्राफ्ट करना है, ये अच्छे से आपने सीखा। सो कम बैक कि बिजनेस लेटर, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ कहीं से मंगवाई और वो मटेरियल, उस मटेरियल के बारे में जो आपने कहीं से परचेज किया है, कहीं से, कई बार तो क्या होता है हम मंगवा लेते हैं, परचेज किया और उसको आजकल क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है, सारे का सारा ई कॉमर्स का सिस्टम हो गया है, तो ई कॉमर्स की वजह से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन सेलिंग होती है, ऑनलाइन कंपनियां काम करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलता है, डिजिटल युग है। इंडिया में भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां काम करती है। तो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर जो सामान है, ज़्यादातर जो गुड्स है, जो मटेरियल है, वो क्या करते हैं, आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अब उस गुड्स के बारे में, उस मटेरियल के बारे में वो डिफेक्टिव आ गया या अनवांटेड आ गया, या तो आ जाता डिफेक्टिव, उसमें कोई न कोई कमी है, कोई न कोई ऐसा डिफेक्ट है जिससे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि वो जो चीज़ आपने मंगवाई थी उसकी जगह कोई दूसरा आ गया है, या मे बी पॉसिबल कि वो जो चीज़ आपने मंगाई है उसमें कोई न कोई टेक्निकल मिस्टेक है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, वॉट एवर में भी, बट उस चीज़ के बारे में, जो मटेरियल आपने मंगाया उसके बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको उस बिजनेस फर्म को कंप्लेंट लिखनी है, शिकायत दर्ज करानी है, कंप्लेंट लिखना है। तो कंप्लेंट लिखने के लिए किस प्रकार से एक बिजनेस लेटर अपन ड्राफ्ट कर सकते हैं, कंपनी को कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किस प्रकार से कंपनी को अपन अपनी भावनाएं उस कंपनी तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले उसका ड्राफ्टिंग देखिए कि बिजनेस लेटर का ड्राफ्टिंग कैसा हो सकता है, किस प्रकार से बिजनेस लेटर ड्राफ्ट किया जा सकता है। तो पहले तो वो पॉइंट देखिए जो आपने पिछले एपिसोड में लर्न किए थे। नंबर 1, पहला पॉइंट, फर्स्ट जो बिजनेस लेटर में आपने लर्न किया, पहला पॉइंट क्या, एड्रेस। किसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ द राइटर, करेक्ट, इट इज द फर्स्ट पॉइंट, एड्रेस ऑफ द राइटर, राइटर्स एड्रेस। क्या करेंगे इसमें, अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस, किस हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इट इज डजेंट मैटर, किसी भी तरफ
आप लिख दो, बट मोस्टली क्या होता है हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्टिंग करते हैं, राइट हैंड साइड में कहीं अपन लिखते भी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा स्टार्टिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से होता है। अगेन नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, वो भी एड्रेस, बट किसका, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीव करने वाले का एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब दूसरा पॉइंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस लेटर होता है तो इसमें अपन अलग से हटके लेते हैं, एक पॉइंट देते हैं इसमें रेफरेंस। यदि कोई पहले कोई बात हुई है तो उस बात का, उस बिल का, उस अमाउंट का, उस इनवॉइस का अपन क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज रेफरेंस। नंबर 4 क्या, यू नो वेरी वेल, इट इज सब्जेक्ट फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अ बिजनेस लेटर। अब किसके बारे में बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट, उसकी एक टैग लाइन यहाँ पे लिख देंगे, एक सेंट्रल आइडिया इसमें लिख देंगे। नंबर 5 सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कैसा, किस प्रकार का सैल्यूटेशन, नंबर 5 सैल्यूटेशन। नंबर 5 सैल्यूटेशन, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया, सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन दिया। और नंबर 6 कंटेंट, और नंबर 7 आप लिखेंगे क्या, वो लास्ट पॉइंट सबस्क्रिप्शन। ओके, ये है लेटर राइटिंग। और इसमें आपको इन पॉइंट को क्या करना है, डिस्कस करना है, इन पॉइंट पे आपको लिखना है। तो ये पॉइंट्स हैं हाउ टू राइट ए बिजनेस लेटर। लेकिन अपन आज क्या लिखने जा रहे हैं बिजनेस लेटर में, कंप्लेंट अबाउट समथिंग। व्यापारिक रूप से किसी न किसी चीज़ के बारे में आप किसी फर्म को, किसी कस्टमर को, किसी डीलर को क्या करें, वी आर गोइंग टू फाइल ए कंप्लेंट अबाउट द गुड्स वी हैव रिसीव्ड। अब पॉइंट हो गए वही है। तो एक काल्पनिक मान लीजिए कि कहीं से आपने कुछ मंगवाया और उस चीज़ के बारे में आपको कंप्लेंट करनी है, उस चीज़ के बारे में आपको कोई शिकायत दर्ज करवानी है। तो कैसे शिकायत दर्ज करवाएंगे, बहुत इजी है। क्या करेंगे, पहले तो एक काल्पनिक की सुन लो कि एक कंपनी है भारत वॉच कंपनी। इमेजिनरी फर्म का नाम बता रहा हूँ, भारत वॉच कंपनी। और इस भारत वॉच कंपनी जो जयपुर में है, भारत वॉच कंपनी जयपुर, इससे आपने, मान लीजिए आप मनीष हैं और आपने एक टाइटन वॉच मंगवाई है, इस कंपनी से आपने टाइटन वॉच ली है, बट टाइटन वॉच प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, ये चलती चलती कई बार रुक जाती है। तो इस वॉच के बारे में यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मटेरियल यू हैव गॉट, तो फिर क्या करना, आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में कंप्लेंट करना है। इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे तो फिर क्या कंप्लेंट करनी है, क्या कंप्लेंट देना कि ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करनी है और मुझे इसकी जगह कोई दूसरी वॉच रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए मेरी वॉच को। तो ये लेटर कंप्लेंट के बारे में आपको उस फर्म को लिखना है। आर यू रेडी? ओके, लिख लीजिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश करनी चाहिए। घर पे बैठे हैं तो बहुत इजीली
चाय की चुस्की लीजिए, नोट बुक और पेन और ये इंग्लिश ग्रामर, बस हेल्प बुक अपने पास में रखिए। कोर्स चलता रहेगा, हम ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ने के मज़े अलग से हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए और एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए। कौन सा लेटर? बिजनेस लेटर। किसके बारे में? कंप्लेंट के बारे में। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। मैंने आपको बताया कि आप मनीष हैं। मनीष कहाँ रहता भाई? इमेजिनरी एड्रेस देना है। मान लीजिए कहीं पे भी रहता हो, एक एड्रेस आपको लिखना है, वो भी काल्पनिक। और मैंने आपको बताया था कि आप काल्पनिक एड्रेस देते हैं, अपना खुद का एड्रेस देते हैं, तो पहले हाउस नंबर देना है, फिर लोकल एरिया देना है, फिर क्या करना है, लोकल एरिया के बाद में उस मोहल्ले का नाम देना और सिटी का नाम देना। तो मान लीजिए अपन एक काल्पनिक एड्रेस देते हैं 91191 और एक मोहल्ले का नाम लिखा आदर्श नगर। मोहल्ले तो सब आदर्श ही होते हैं आजकल, क्योंकि सब आदर्श के पीछे पड़े हैं। आदर्श नगर, और आदर्श को कॉमन करके छोड़ेंगे, तो 191 आदर्श नगर। और यहाँ पे लिखेंगे ब्यावर रोड, ब्यावर रोड, और फिर लिखा प्लेस अजमेर। 3 लाइन कंज्यूम किया आपने। और उसके बाद क्या करना, इसी में आपको डेट मेंशन करना, डेट। और डेट लिखने का मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड समझाया था कि पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द मंथ अगस्त, AUGUST, अगस्त। जो डेट है वो लगा दीजिए अगस्त, और फिर ईयर, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। इधर मैं मेंशन नहीं करूँगा, आपको लिखना सिखा रहा हूँ। और ये 4 लाइन कंज्यूम करनी है आपको। किस प्रकार से पूरे पेज पे, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे पेज पे आने चाहिए, पूरे पेज पे कवर करना है, पूरा पेज कवर करना है, तभी तो 6 मार्क आपको वो देगा किसमें मार्क्स। टू द पॉइंट चल रहे हैं ना, तो पॉइंट्स के आप उसकी ड्राफ्टिंग जो है, वो लेटर की ड्राफ्टिंग देख करके टीचर जो एग्जामिनर है वो आपका मार्किंग करेगा। तो पहला फर्स्ट पॉइंट ये, एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए हाँ इसमें कहाँ पे स्पेस देना। एक लाइन का स्पेस छोड़ा। सेकंड पॉइंट क्या, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब रिसीवर कौन, मैंने अभी आपको एक काल्पनिक बताया, कौन है रिसीवर? वो है भारत वॉच कंपनी। तो भारत वॉच कंपनी का अपन एड्रेस दे देंगे। क्या लिखेंगे? भारत वॉच कंपनी, भारत वॉच कंपनी। इमेजिनरी है। भारत वॉच कंपनी कहाँ पे है? मैंने दिया था ये इतना सा लिखने के बाद में यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल का वैल्यूएशन देखना है। ये नहीं देखना कि आपको भारत वॉच कंपनी अजमेर लिखा, जयपुर लिखा, बस इतना ही लिखना। आप इतना लिखने के बाद में क्या करो, इसका पूरा एड्रेस दीजिए, चौड़ा रास्ता। एक काल्पनिक है, आप में स्किल होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर आपका कितना वो आपको आना चाहिए। भारत वॉच कंपनी, चौड़ा रास्ता, और नीचे लिख दिया जयपुर। ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और ये सेकंड। पहला पॉइंट क्या, एड्रेस ऑफ द राइटर। दूसरा पॉइंट क्या, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट मैंने, क्योंकि ये बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर मोस्टली क्या करते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पहले की बात का जिक्र करते हैं। तो पहले की बात का जिक्र करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस। किस संदर्भ में, सब्जेक्ट अलग चीज़ है, रेफरेंस अलग चीज़ है। क्योंकि आपने इस फर्म से क्या खरीदा है, वॉच खरीदी, तो रेफरेंस है ना, क्या लिखेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर।
इनवॉइस नंबर 0290, डेटेड, कब की डेट है वो, क्योंकि आपने क्या लगाया, इसके पहले की डेट अगस्त 16 और 2020। टाइटन वॉच, ये क्या हो गया, ये रेफरेंस हो गया। तो वो क्या करेगा, इनवॉइस नंबर इतना देखेगा, हाँ टाइटन वॉचेस के बारे में ये रेफरेंस है, रेफरेंस के साथ में अब सब्जेक्ट, अब उस रेफरेंस के बारे में आप क्या बात कहना चाह रहे हो, क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहे हो, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो, जो रेफरेंस नंबर इतने इनवॉइस नंबर है, इसके है, ये बिल है टाइटन वॉच का। तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, उनको लिखेंगे एक कंप्लेन, क्या दे रहे हैं हम, कंप्लेन। कैसी कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन रिगार्डिंग, या तो कंप्लेन अबाउट कर दो या कंप्लेन रिगार्डिंग। कंप्लेन किसके बारे में, कंप्लेन ए डिफेक्टिव वॉच, जो आपने ये वॉच दी है उस वॉच के बारे में कंप्लेंट है, क्यों कि वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव वॉच, ए कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉच, ये पॉइंट आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, अगेन यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, और क्या लिखेंगे, डियर सर, ये क्या है, सैल्यूटेशन, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा, इट इज द फिफ्थ पॉइंट, ड्राफ्ट करने का पांचवा पॉइंट है। क्या लिखा, डियर सर, और यहां से आप कंप्लेंट लिखना शुरू कीजिए। बिजनेस लेटर में हाउ टू राइट, इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट टू राइट, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप जब लिखने जा रहे हैं तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो लिखने का प्रेजेंट टेंशन है वो सुपर होना चाहिए। यदि वो प्रेजेंट टेंशन अच्छा है तो आपके मार्क अच्छे आएंगे, डेफिनेटली अच्छे आएंगे। सो अगेन लुक हियर, तो डियर सर, अब क्या करना है, आपको पता है कंटेंट के बारे में 3 लाइनें। पहली क्या है, बिगनिंग, हाउ टू बिगिन ए लेटर, इट इज इंपॉर्टेंट, इफ द बिगनिंग इज करेक्ट देन एवरीथिंग इज करेक्ट। सो बिगनिंग, फिर इसका मिडिल, और इसका एंडिंग, इसका एंडिंग। तो ये 3 चीजें फिर से मेंशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि हर लेटर का बिगनिंग अलग प्रकार से होना चाहिए। आप इस लेटर को लिख रहे हो, आपने पहले वाले लेटर में, क्योंकि आपने कोर्स के बारे में इंक्वायरी की थी, पिछले एपिसोड में आपने सीखा था, क्या सीखा था, याद है आपको या भूल गए? उसमें आपने सीखा था कि आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लर्न करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपने इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी का लेटर था, ये कंप्लेंट का लेटर है। तो इसकी बिगिनिंग अलग होगी और उसकी बिगिनिंग अलग है। यहाँ पे आपको बिगिनिंग करनी है तो किस प्रकार से बिगिनिंग करेंगे, यहाँ लिखा डियर सर। अब इसके नीचे आपको सेंटेंस बिगिन करना है, हाउ टू स्टार्ट सेंटेंस ऑफ द बिजनेस लेटर अबाउट द कंप्लेंट, जैसे कि तो किस प्रकार से लेटर को स्टार्ट करना है। सो लुक हियर, क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि अपन ने क्या किया, अपन ने किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि उससे हमने वॉच खरीदी है, तो वॉच खरीदी है तो उसको अपन ने रेफरेंस में दे दिया कि भाई ये बिल है, ये बिल में ये वॉच खरीदी हमने, और फिर सब्जेक्ट में दे दिया कि उस वॉच के बारे में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसलिए
आप जानते हो कि लेटर की पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। पहली लाइन ही आइडिया बता देती है कि लेटर कैसा लिख रहे हो आप। तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या, डियर सर लिखा है। डियर सर के नीचे वाली लाइन पे कैसे भी कई इतना छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सोबर लगता है, नहीं करते हैं आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया सारा सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज विद कंप्लेंट का लेटर देखिए, कई लेटर ऐसे होते हैं जिनमें आपको दुख प्रकट करना पड़ता है, कई लेटर ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुशी प्रकट करनी पड़ती है, कई जनरल लेटर होते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको क्या है, कंप्लेंट करनी है। तो कंप्लेंट कोई खुशी वाली बात नहीं है। किसी कंपनी की चीज़ को आपने परचेज किया और उसके बारे में आप कंप्लेंट करने जा रहे हो, तो क्या ही है, दुखी है। तो पहली लाइन बताएगी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या होगा, इट इज विद ग्रेट sorrow, it is with great sorrow to state, it is with great sorrow, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना है। it is with great sorrow, क्या दिया कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, किसके बारे में, टू स्टेट दैट, कि इट इज विद ग्रेट सोरो दैट। और किसी लेटर में आपको हैप्पीनेस शो करनी है तो क्या करेंगे, सोरो की जगह क्या करेंगे, इट इज विद ग्रेट जॉय, यहाँ सोरो की जगह जॉय कर देंगे। हाउ टू स्टार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, तो क्या है, इट इज विद ग्रेट सोरो टू स्टार्ट दैट। बस अब डेट के आगे आप लिखिए किसके बारे में आपको दुख हुआ, क्या कहते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है, आप दुख क्यों फील कर रहे हो, आपको सोरो फील क्यों हो रहा है। इट इज विद ग्रेट सोरो टू स्टेट दैट द वॉच, कि वो घड़ी, द वॉच, वो घड़ी, जो घड़ी मैंने परचेज की थी, द वॉच, जो घड़ी आपने क्या किया, आपने कैसे परचेज की, एक तो वहाँ जाकर के शॉपिंग की है, आप शोरूम पे गए, और ऑफलाइन आपने परचेज की। तो ऑफलाइन मेंशन कर दीजिए। आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई है तो ऑनलाइन मेंशन कर दीजिए, लेकिन इनवॉइस आपके पास में है तो यहाँ पर पहले इनवॉइस को देखिए। इट इज विथ ग्रेट सोरो टू स्टेट दैट द वॉच आई purchased on August 14, 16 दिया, 16 क्योंकि बिल नंबर दिए, 2020। I purchased on August 16, और फिर क्या लिखा आपने, जो मैंने अगस्त 16, 2020 को परचेज किया। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस क्या, बिल क्या है, 0290, करेक्ट। मैंने इस डेट को इस बिल नंबर से मैंने जो वॉच परचेज की है, वो वॉच कैसी है, वो वॉच प्रॉपरली काम नहीं करती है। इज ए डिफेक्टिव पीस, त्रुटिपूर्ण, वो एक डिफेक्टिव पीस है, इज ए डिफेक्टिव पीस। इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये अच्छे तरीके से काम नहीं करते। भाई कंप्लेंट कर रहे हो तो कुछ न कुछ तो आपको कंप्लेंट का सेंटेंस बना करके, कंप्लेंट बना करके लिखनी पड़ेगी। क्या दिया आपने,
आपने लिखा कि जो वॉच इस बिल नंबर से मैंने जो परचेज की है वो वॉच प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, वो वॉच वर्क नहीं कर रही है, डिफेक्टिव पीस है और ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। फिर कुछ इसके बारे में लिखिए, क्या डिफेक्टिव है, क्या डिफेक्ट है उसमें और वो किस प्रकार से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। इट स्टॉप्स, इट स्टॉप्स, ये रुक जाती है। चलती हुई घड़ियां अच्छी लगती है भाई, बंद घड़ियां तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या आया, इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन, अक्सर ये चलती चलती रुक जाती है। और फिर क्या लिखना है कि हो सकता है इस घड़ी में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूज देना आपको। क्या लिखेंगे, हैंस, हैंस का मतलब क्या, क्योंकि, जबकि। हैंस आई थिंक, मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं, क्या सोचता हूं कि इस घड़ी में कुछ न कुछ एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। हैंस आई थिंक देयर इज, हैंस आई थिंक देयर इज सम मैकेनिकल, अरे भाई मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल MECHANI, मैकेनिकल, स्पेलिंग बना रहा हूँ है, आती नहीं ना यार, भूल जाते हैं, लंबा पीरियड है, लॉन्ग टाइम। तो क्या करें, रीडिंग की हैबिट भी गई, टीचिंग की हैबिट भी गई, कोरोना सब कुछ इधर उधर कर दिया रे। लेकिन हम इधर उधर नहीं होंगे भाई, इरादे बुलंद होने चाहिए। आई थिंक देयर इज सम मैकेनिकल डिफेक्ट, मैं सोचता हूं इसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट इन द वॉच, इन द वॉच, घड़ी में कोई न कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है इन द वॉच। ये लाइन आपने एक्सप्लेन की, पहले स्टार्टिंग की, उसके बाद में आप जो कंप्लेंट कर रहे हो उस कंप्लेंट को एक्सप्लेन किया, क्यों कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट है, किस प्रकार की कंप्लेंट है, और आपने उसको अच्छे से लिखा। और इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, तो क्या लिखूंगा, क्या सेंटेंस बनाऊंगा, वही सेंटेंस में इस घड़ी को वापस भेज रहा हूं। तो क्या आएगा, सेंटेंस क्या लिखेंगे, सो आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग द वॉच, मैं इस घड़ी को भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग द वॉच, क्या क्या भेज रहा हूं घड़ी के साथ में, वॉच भेज रहा हूं, उसका बिल भेज रहा हूं, इनवॉइस, मैं बिल भेज रहा हूं, और क्या भेज रहा हूं, और इसके साथ में आपने जो कार्ड दिया था, एंड क्या कार्ड दिया था, गारंटी कार्ड, आपने जो गारंटी कार्ड दिया था उस गारंटी कार्ड को भेज रहा हूं, मैं इन चीजों को भेज रहा हूं, मैं इन चीजों को आपके सामने इस पार्सल में वापस रिटर्न कर रहा हूं, गारंटी कार्ड। बैक टू यू, बैक टू यू, मैं तुमको वापस भेज रहा हूं, आपने लिखा आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूं, क्या क्या चीजें वो मेंशन कर दी कि मैंने ये चीजें आपको वापस भेज रहा हूं, आई, सो आई रिक्वेस्ट, सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यू, आई रिक्वेस्ट यू टू, रिप्लेस, बदलने की, इसको चेंज करने की, टू
रिप्लेस बदलने की, इसको चेंज करने की, इट इसको, रिप्लेस इट बाय अनोदर, बाय अनोदर, मैं इसकी जगह दूसरी वॉच रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, बस यही तो लिखना है प्रॉपरली, अच्छे शब्दों में। जो अपना कंटेंट है, कंप्लेंट का लेटर है तो कंप्लेंट को बना करके किस तरीके से अपन उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं वो आपको लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद में ये अलग पॉइंट है और यहां से लेकर ये अलग पॉइंट है। ये कंटेंट है, इसमें फर्स्ट इसका क्या हो गया, बिगिनिंग, और फिर बीच में मिडिल, ये इसका एंडिंग, और अब इसका सबस्क्रिप्शन क्या होगा। बिजनेस लेटर में मोस्टली 2 वर्ड्स ज़्यादा चलते हैं। योर्स या तो चलेगा फेथफुली, योर्स फेथफुली, या चलेगा सिंसरली, एक ही लिख दीजिए ना, सबको मेंशन क्यों करें अपन, फेथफुली मेंशन कर देते। योर्स फेथफुली, और मैंने नाम दिया था, और पहले साइन, और अब उसका नाम लिख देना है मनीष। बस दैट्स ऑल, इट इज द लेटर। बिजनेस लेटर किसका, कंप्लेंट का। आपने शिकायत की उसको, भाई ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो उसके बारे में। और मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखना, इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए सॉल्व करना कि आप किस प्रकार से कंप्लेंट का लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस, एंजॉय एट योर होम राइटिंग बिजनेस लेटर। और कभी कभी हमको भी याद कर लिया करना, कुछ पूछ लिया करना कि सर इसमें यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया है, या फिर कि सर यहाँ पे क्या लिखना, कैसे लिखना, इस वर्ड का मीनिंग क्या, या ये सेंटेंस पैटर्न राइट है क्या सर। तो हमें लगेगा यू आर एक्टिव पर्सन, रियली एक्टिव पर्सन, आई लाइक यू वेरी मच। एक्टिव पर्सन होना चाहिए। तो किसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा क्वेश्चन बता दूं कि आपने एक बुक्स मंगाई, बुक्स का सेट मंगाया। किसका, आप साइंस स्टूडेंट है, तो साइंस स्टूडेंट के नाते आपने क्या किया, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स व्हाटएवर ये है, उसका एक बुक सेट मंगाया था। आपने बुक का सेट मंगाया और उस बुक के सेट में एक बुक फटी हुई मिली, टॉर्न, स्पॉइल्ड, फटी हुई किताब मिली। अब उस फटी हुई किताब का, उस किताब की कंप्लेंट कीजिए उस बुक कंपनी को। तो क्या लिखेंगे इधर, कौन सी बुक कंपनी में, एक इमेजिनरी एड्रेस दे देता हूँ आपको, क्योंकि अपन ज़्यादातर स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं, मोस्टली टच में रहते हैं किसके, बुक सेलर के। तो जनता बुक डिपो, जनता बुक डिपो। और इस जनता बुक डिपो से आपने, कहाँ पे ये जनता का बुक डिपो, कहीं ले लो ना आप, काल्पनिक ले सकते तो मैं दूँ ताकि सिमिलरिटी रहे सबके। जनता बुक डिपो पुरानी मंडी, पुरानी मंडी कहाँ पे, समझ गए होंगे अब तो आप, अजमेर। यहाँ से आपने बुक का सेट लिया क्योंकि वो बुक का सेट पैक था, लेकिन जब आपने खोला तो उसमें एक बुक फटी हुई मिली, खराब मिली। तो इसके बारे में आपको एक कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट करना है, और कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट करने के बाद में आप यदि कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं,
आई थिंक रेस्पॉन्स होना चाहिए। आप घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो सोचो हम आज से 40 साल पहले कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी टाइम आएगा, टीचर कहीं पढ़ा रहा है, बच्चा कहीं पढ़ रहा है। तो ये समय हमने भी तो कल्पना नहीं की थी ऐसी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है। थैंक टू दिस ईरा कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई कि ऐसी भयंकर महामारी में भी हमारी स्टडी चल रही है। तो सो गाइस डोंट वरी, स्टडी कंटिन्यू रखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो लेटर लिखा है इसको ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे, सीख जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, उस पर कांटेक्ट करना। और इससे रिलेटेड खाली यही लेटर नहीं, पिछले वाले एपिसोड में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पूछिए। आप काम करके व्हाट्सएप पे कुछ पूछिए, कुछ अपना ड्राफ्ट किया हुआ लेटर उस पर डाल दीजिए, तो मैं चेक कर लूँगा कि भाई किस प्रकार से आपने लिखा। तो चलिए मैं आपको फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए इश्यू के साथ। तब तक बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए लेटर राइटिंग के साथ। टिल देन बाय।